परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन राज्यपाल महोदय, मान्यवर मंत्रीगण, सांसद महोदय, उपस्थित विधायक बंधु और मालदा के प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य आपने रखा है देश के सामने, इसमें हम सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। और इसी मालदा की इस पावन धरती से आपके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आज आपने आरंभ की और आपका जो पूर्वोदय का प्रयास है, पूर्वोदय का संकल्प, उसमें पहली वंदे भारत स्लीपर आज पूर्वोदय के दो महत्वपूर्ण स्थान गुवाहाटी और कोलकाता को जोड़ने वाली है। भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस भी बंगाल की ही इसी वीर भूमि से आरंभ हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस मॉडर्न ट्रेन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ऑटोमेटिक डोर्स, सस्पेंशन सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा, मॉडर्न टॉयलेट, सब कुछ बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है। कुछ समय से एक नया प्रयोग भी किया है जो आपके प्रेरणा से किया है कि हर एक ट्रेन में यथासंभव रीजनल क्विजीन मिले। और इस ट्रेन में जो कोलकाता से गाड़ी जाएगी उसमें बंगला क्विजीन मिलेगा और जो गुवाहाटी से जो रवाना होगी गाड़ी उसमें आसाम का क्विजीन होगा, जैसे जोहर राइस, माटी मोहर डाली, लाबरा, छोलेर दाल, आलू झुरी भजा, सौंदेश और नारिकेल बर्फी, ये सब इस गाड़ी में मिलेंगे एक नए तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पहले भारत की संस्कृति को समझे हम, और उसमें ये प्रयास रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने असम और बंगाल समेत कई राज्यों को आज और कल अमृत भारत की करीब 1 दर्जन ट्रेन टोटल दे रहे हैं। ये सब ट्रेन मिडिल क्लास और लो इनकम पैसेंजर्स के लिए बहुत सुविधाजनक होगी। आपके नेतृत्व में बंगाल में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। आपने रेल बजट को 3 गुना बढ़ा के 14,000 करोड़ रुपए किया है। ये यूपीए के समय में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। आज बंगाल का रेलवे नेटवर्क 100% विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है और बंगाल में रेलवे का 87,000 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 101 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। साथियों, आज देश मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर निकल पड़ा है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट हो रहा है, लोको, कोचेस, डिफेंस, हर चीज में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और अब बहुत जल्दी आने वाले वर्षों में वंदे भारत ट्रेन का भी एक्सपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पहले भारत की संस्कृति को समझे हम, और बंगाल भी इसी विकास से जुड़े, बंगाल भी इसी विकास से जुड़े, और इसके लिए हम सब एक विकसित बंगाल के लिए मेरे साथ वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सच्चे कर्मयोगी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वह रेल और रोड विकास की परियोजनाओं का बटन दबाकर अनावरण करें। आइए अब इन विकास परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म पर नजर डालते हैं। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जी हाँ, तो हम फिल्म देखेंगे। बंगाल, जहां की मिट्टी में विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। आधुनिक रेल यात्रा के एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। भारत की पहली और देश की सबसे हाईटेक ट्रेन वंदे भारत स्लीपर, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से असम के गुवाहाटी तक चलने जा रही है।
ट्रेन के किराए में एरोप्लेन जैसी सुविधाओं वाली ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन एरोडायनामिक डिजाइन के साथ बेहतर कुशनिंग, डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी और फायर बैरियर डोर जैसी एडवांस फीचर से लैस है। इसमें स्थानीय व्यंजन भी परोसे जाएंगे, जिनसे आएंगी बंगाल और असम के स्वाद की खुशबू। इसका टाइम टेबल बेहद स्मार्टली तैयार किया गया है, जिसकी वजह से यात्रा रात में शुरू होगी और सुबह सूरज की रोशनी के साथ ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। ट्रायल के दौरान जब ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भी 3 गिलास के ऊपर रखे गिलास से एक बूंद भी पानी नहीं छलका, यानी ट्रेन का राइडिंग इंडेक्स है कमाल, जिसकी वजह से यात्रा होगी बेहद आरामदायक। इसके साथ ही 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ हो रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली, अमृत भारत एक्सप्रेस अलीपुरद्वार SMVT बैंगलोर, अमृत भारत एक्सप्रेस अलीपुरद्वार मुंबई, अमृत भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोविल, अमृत भारत एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल को देश के विभिन्न हिस्सों से मजबूती से जोड़ेंगी। फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लो स्ट्रिप्स जैसी सुविधाओं से लैस ये हाईटेक ट्रेनें यात्रियों के आराम और सुरक्षा को नई ऊंचाई देती हैं। इसके साथ ही बालूरघाट SMVT बेंगलुरु और राधिकापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू हो रही हैं, जो छात्रों, IT प्रोफेशन और अन्य यात्रियों के लिए एक किफायती, भरोसेमंद और सीधा विकल्प बनेंगी। इन ट्रेन सेवाओं से पश्चिम बंगाल और असम समेत नागालैंड, बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को भी मिलेगी मजबूत कनेक्टिविटी। रेलवे की इन पहलों के साथ आज बालूरघाट हिली नई रेल लाइन। न्यू जलपाईगुड़ी में नेक्स्ट जनरेशन फ्रेट मेंटेनेंस फैसिलिटी, सिलीगुड़ी लोको शेड के अपग्रेडेशन तथा वंदे भारत ट्रेनों की मेंटेनेंस फैसिलिटी के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। साथ न्यू कोच बिहार बामनहाट तथा न्यू कोच बिहार बक्सीरहाट रेल लाइनों का विद्युतीकरण राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। रेल के साथ रोड की परियोजनाएं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिसमें धुपगुड़ी फालाकाटा NH27 सड़क परियोजना का शिलान्यास शामिल है, जो उत्तर बंगाल और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। इसके निर्माण से सिलीगुड़ी से गुवाहाटी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर कम होगी और यात्रा समय में करीब 1 घंटे की बचत होगी। ये सिर्फ परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं है, बल्कि विकसित बंगाल, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वो देश के अलग अलग दिशाओं में जाने वाली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस एवं 2 अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जोरदार तालियों के बीच ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी, ये ट्रेन चल रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल तक, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार SMVT बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस, बालूरघाट SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस, राधिकापुर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से